हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं। और ये जो बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको जान के ये खुशी होगी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 काफी दिनों से चल रहा है, लगभग आज 10वां लेक्चर तक आ गए हम लोग। तो फाइनली आज ये चैप्टर हमारा टोटली कंप्लीट होने वाला है। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं जिसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, वो दोनों टॉपिक्स को आज हम कराने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं वायरॉइड्स की और मैं बात कर रहा हूं लाइकेंस की। तो ये एग्जैक्टली क्या होते हैं पूरा बारीकी से डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन इसके पहले के जो लेक्चर्स है हमने कंटिन्यूस बनाए हैं इस चैप्टर के, और जो पुराने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी जो प्रेजेंट है अलग अलग चैप्टर्स के, बायोलॉजी के और भी बहुत सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन वो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है तो उसको भी आप देख सकते हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। सिलेबस बहुत पहले से हमने कंप्लीट किया हुआ था, लेकिन ये तो हमारा नया बैच है जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से आपको दोबारा एक बार फिर पढ़ा रहे, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से इस मेहनत को अपने आप पे भी लोगे और डेफिनेटली इस मेहनत का रंग आप जरूर से लेकर आओगे और डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, तो ये बात तो होती रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन एक और चीज, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड नहीं हो तो प्लीज मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर से फॉलो कर लेना। आप मुझसे बातें कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, मुझे बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी और क्या चल रहा है, ठीक है, वो सब चीज की अपडेट्स हम स्टोरी पे डाल देते हैं ताकि आपको अप टू डेट हो जाए। ठीक है, तो वीडियो क्या है, हमारा आज का जो चैप्टर है जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, चाहे वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात हो, नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स के बारे में या फिर एनिमल्स के बारे में, और भी बहुत सारे ऐसी चीज थी। 5 किंगडम सिस्टम था इसमें हमने पढ़ा था, करेक्ट है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वायरस क्या होता है, कौन से टाइप के वायरस होते हैं। आप देख सकते हो वायरस एंड टाइप्स ऑफ वायरस, जस्ट इसके पहले के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि वायरस क्या होते हैं, कौन कौन से 2 टाइप के आरएनए होते हैं, दैट इज आरएनए वाले वायरस होते हैं, डीएनए वाले सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड वायरस होते हैं। तो ये हमने स्टडी किया था बेसिक्सली। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले के लेक्चर्स आपने देखा होगा और पूरा सिलेबस हमारा पहले से कंप्लीटेड है, मतलब चाहे 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 तक की बात करें तो जो नए हैं 11 12 के उसके वीडियोस आ रहे हैं, बाकी थोड़े बहुत जो भी थे पहले से ही प्रेजेंट है तो आप उसको भी देख सकते हो। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आज हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स। अब ये होता क्या है, सबसे पहले देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है वायरस, एक होता है वायरॉइड। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे बच्चे लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है ना, जो शायद 10वीं तक उतना ज्यादा नहीं पढ़े होंगे या फिर 11th में आने के बाद भी वो बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी एंजॉयमेंट करना है करो, 11th स्टैंडर्ड इज वेरी गुड फॉर एंजॉयमेंट, लेकिन आप लोग का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 12th में जाओगे और आपका नॉलेज अगर नहीं है, कंसेप्चुअल नॉलेज अगर आपने पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ मस्ती और बाकी चीज पे ध्यान था, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो सोचा होगा आपने कि 12th के बाद मुझे JEE में जाना है, JEE का एग्जाम देना है, MSTCT का एग्जाम देना है, तो कहीं ना कहीं वो फीका पड़ जाएगा। मैं मतलब क्लियरली बोलूंगा, क्योंकि जो गलती मैंने की थी, मैंने भी 11th को बहुत लाइटली लिया था। इसके वजह से जितने परसेंटेज मुझे चाहिए थे 12th में उतने नहीं मिल पाए। लेकिन कोई बात नहीं यार, जो मेरे साथ नहीं हुआ वो आप लोग के लिए मैं होने नहीं दूंगा और आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने सब ओवरकम किया, टॉपर बना, सब चीज है, ठीक है, पूरे इंजीनियरिंग में 2nd रैंक लेकर आया मैं, ठीक है। तो वो सब चीज जो नॉलेज है वो सभी चीज आपको मैं दूंगा कि क्या क्या गलती, छोटी मोटी गलती जो मैंने की है तो आपको नहीं करनी है, या फिर मेरे आसपास के लोगों ने किए तो आपको नहीं करने दूंगा मैं, ताकि यार आप लोग अपने लाइफ में जो भी आपने बनना है, आपने जो भी सोचा होगा कि मुझे इस पोजीशन पे बैठना है, वो आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो चलो, जैसे मैंने बोला कि वायरस एंड वायरस 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। तो वायरॉइड्स क्या है, तो वायरॉइड्स आर द स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए दैट आर इन्फेक्शियस पैथोजेंस। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बच्चे लोग, कि वायरॉइड जो है होते हैं वो क्या है, स्मॉल है, बहुत छोटे हैं, सूक्ष्म जीवी है, मतलब माइक्रोस्कोपिक है, सिर्फ अपने आंखों से हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा छोटे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए, मतलब इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ही स्ट्रैंड है उसके अंदर, और क्या है, सर्कुलर पैटर्न में है। और ये क्या है, इन्फेक्शियस पैथोजन है। जैसे वायरस था ना, सेम उसी प्रकार का जीव है ये, लेकिन वायरस नहीं है। वायरस अलग हो गया, वायरॉइड्स अलग हो गया। तो वायरस कैसा था, इन्फेक्शियस पैथोजन वो भी था, वो भी अगर किसी के अंदर आ जाता है तो इंफेक्शन पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है, ये हमने स्टडी किया था, करेक्ट है। उसी प्रकार यहां पे जो वायरॉइड्स है ये भी एक पैथोजन है, जो कि इन्फेक्शियस पैथोजन है, जो क्या करता है, इंफेक्शन को कॉज करता है। किसी के भी बॉडी के होस्ट सेल के अंदर आ गया तो वो उसको बीमार करेगा, अपने आप को डुप्लीकेट करेगा बहुत फास्ट और एक तरीके से बीमारी फैलाएगा, इंफेक्शन पैदा करेगा। तो ये है हमारा डेफिनेशन, वायरॉइड्स आर द स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या है वायरॉइड्स की, स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए दैट आर द इन्फेक्शियस पैथोजेंस। ये आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग, वायरॉइड जो होते हैं ना,
इनका और वायरस का अगर फर्क है तो क्या फर्क है, तो एक बेसिक सा बहुत अच्छा फर्क है जो आपको याद रखना है, कभी कभी डिस्टिंग्विश में आ जाता है कि एक बेसिक फर्क है कि वायरस जो था हमने स्टडी किया था कि वो भी एक इन्फेक्शियस पैथोजेंस है, वो भी स्मॉल है, सब कुछ है, लेकिन वायरस के पास था एक प्रोटीन का कोट, कैस्पिड बोलते थे, याद है? तो प्रोटीन का एक कोट है उसके ऊपर, लेकिन यहां पे ये भाई साहब जो है, यानी ये जो वायरॉइड है ना, दे हैव नो प्रोटीन कोटिंग, यानी कि प्रोटीन का कोई भी उसके ऊपर कवच नहीं है, कोई भी कोटिंग नहीं है, यानी कैस्पिड जो हमने पढ़ा था वो नहीं है यहां पे। वायरस में जो था वो यहां पे वायरॉइड्स में नहीं है, जो प्रोटीन कोटिंग होना चाहिए था वो यहां पे नहीं है। एग्जांपल की बात करेंगे तो बेस्ट एग्जांपल है वायरॉइड का, जो कि है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ठीक है, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज ये आपको याद रखना है। जैसे हमने टोबैको मोज़ेक वायरस पढ़ा था, वायरस का एक बीमारी था, ठीक है ना, टोमेटो के अंदर हो जाता है, वैसे ही यहां पे भी क्या हो जाता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज एक ऐसा डिसीज है जो पोटैटो में हो जाता है बिकॉज ऑफ द वायरॉइड्स। एंड ये जो वायरॉइड्स होते हैं, ये अभी आपको ये बता दूं, इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वायरॉइड इज द लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। इसके अंदर जो आरएनए प्रेजेंट है एज कंपेयर टू वायरस, इसके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए प्रेजेंट होता है। याद रहेगा, ये छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कभी कभी देखो ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट्स के लिए, या फिर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि वायरॉइड्स क्या होता है, डिफाइन करो। तो इस प्रकार से आपको करना है। इसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है, शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है। तो आपको कुछ कुछ जो मेन चीजें वो आपको याद रखना है। ये 4 से 5 पॉइंट्स भी अगर आप लिख के आओगे तो भी एग्जाम में मिल जाएगा। तो वायरॉइड्स इज लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। क्या है ये? लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है, और साथ ही में दे आर स्मॉलर इन साइज देन द वायरस, यानी कि जो वायरस थे उससे भी छोटे हैं। तो एक और डिफरेंस मिल गया यहां पे। पहली बात तो इसके अंदर प्रोटीन नहीं है, उसमें था, और वायरस जो है, हम बोलते हैं ना, हम लोग को ऐसा लगता था कि वायरस सबसे छोटा जीव है। आज तक का जितने भी हम लोग ने लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा है, सबसे छोटा कौन से? वायरस है। हम लोग यही बोलते थे, लेकिन वायरस से भी छोटा कुछ होता है जो कि है वायरॉइड्स। ये याद रखना है। मतलब वायरॉइड्स जो होते हैं ये और छोटे होते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज देन द वायरस। वायरस से भी क्या होते हैं? ये छोटे साइज में होते हैं। क्लियर है? याद रहेगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम था वायरॉइड्स। तो अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रहेंगे, और आप जो कंसेप्ट आज सीखे हो इसके बिना पे आप बिंदास जाके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप अपने खुद से पॉइंट्स को जनरेट करके लिख पाओगे, इतना मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो क्लियर है कंसेप्चुअल नॉलेज। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, जो कि है दोस्तों अगला टॉपिक जिसका नाम है लाइकेंस। अब ये है क्या? ये भाई साहब लाइकेंस जो है ये क्या है? लाइकेंस इज नथिंग बट, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, जैसे हमने पढ़ा भी होगा, अगर आपको याद होगा दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ पुरानी चीजों को याद रखते हो तो आपको एक चीज याद आ रहा होगा कि हम जब एल्गी पढ़ा रहे थे आपको, और फंगस पढ़ा रहे थे, जो किंगडम फंगस पढ़ा रहे थे, उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। ठीक है ना, बेसिडियोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, ठीक है, ये सब पढ़ा था हम लोग, ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो एक और चीज पढ़ा था, उसमें एक वर्ड आया था लाइकेंस, एक एग्जाम्पल आया था। तो कभी भी क्या होता है कि जब फंगस ना एल्गी के साथ, एक एल्गी होता है जो हमने पढ़ा था, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है या फिर नॉर्मल ग्रीन एल्गी होता है, साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी वाला ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो एल्गी है और ये जो फंगस है, ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिल जाए और एक दूसरे को क्या कर ले, पार्टनरशिप कर ले, जैसे शादी होती है ना, एक मेल और फीमेल के बीच में शादी हो जाती है तो वो लोग पार्टनर्स बन जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। करेक्ट है, दे आर पार्टनर्स। ठीक है, उसी प्रकार ये जो एल्गी होता है ना और एक फंगस होता है ना, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, समझ लो शादी कर लेते हैं। आपस में क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, और मिलके रहने के वजह से क्या होता है, ये लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं अपने लाइफ में जो भी कठिनाइयां आ रही है उसको दूर करने के लिए। ठीक है, वो क्या कठिनाई है मैं बताऊंगा। नहीं तो आप बोल रहे हो सर ये आप तो शादीशुदा वाली चीजें बता रहे हो। यस यार, इसमें भी हो रही है ना। कैसे हो रही है बताता हूं कि एल्गल पार्टनर मतलब एल्गी और फंगल पार्टनर जो फंगस है, ये दोनों आपस में मिल गए और अपने लाइफ में जो भी एक दूसरे का प्रॉब्लम है वो एक दूसरे को मिलके वो लोग सॉल्व करते हैं और एक साथ अपनी लाइफ को बिताते हैं। और उसी दोनों कंपोनेंट को जब मिला देते हैं उसको एक कॉमन नाम दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? लाइकेंस कहते हैं। अब बहुत सारे लोग उसको लीचेन भी बोलते हैं, लेकिन लीचेन मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगता है बोलना। प्रोनाउंसिएशन आप लाइकेंस बोलो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब लाइकेंस क्या है? दे आर द कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? कंपोजिट है। कंपोजिट मतलब क्या होता है? 2-3 चीज मिलके बनना, जिसको हम लोग कंपोजिट बोलते हैं ना, कंपाउंड वर्ड। तो कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है हैविंग एल्गी एंड फंगी एज पार्टनर। जैसे मैंने बोला कि क्या है इसके अंदर, एल्गी और फंगस जो फंगाई है ये दोनों मिल जाते हैं और क्या बन जाते हैं? एक दूसरे के पार्टनर्स बन जाते हैं। और किसके लिए बनते हैं? फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स मतलब जैसे कि एक मेल होता है, उसको फीमेल की जरूरत होती है
बहुत सारे चीजों में जरूरत होती है, एक फीमेल को भी मेल की जरूरत होती है, तो मेल एंड फीमेल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उसी प्रकार जो अलगी है और फंगस है, ये दोनों आपस में पार्टनर बन जाते हैं लाइफ टाइम के लिए, ताकि एक दोनों का जो म्यूचुअल बेनिफिट है, दोनों का जो स्वार्थ है, एक तरीके से आप बोल लो, वो पूरा हो सके। तो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए ये दोनों साथ में रहते हैं। अब यहां पे क्या होता है, दो पार्टनर है, एक एल्गी का पार्टनर है और एक फंगस पार्टनर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अलगल कंपोनेंट। तो अलगल कंपोनेंट मतलब एल्गी जो है इसको बोलते हैं फाइकोबियंट। जैसे आप जानते हो कि एल्गी जो होते हैं ना, उसको फाइकोबियंट कैटेगरीज में डाला जाता है, उनका एक ग्रुपिज्म होता है, तो फाइकोबायंट बोलते हैं। तो फाइकोबायंट दैट इज अलगल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, फाइकोबायंट बोलेंगे। और ये जो फाइकोबायंट होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, आप जानते हो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। मोस्टली एल्गी क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, या फिर हो सकता है टोटली ग्रीन एल्गी, जो कि एक तरीके से ग्रुपिज्म के फॉर्म में एल्गी रहता है। मतलब जो भी लाइकन्स के अंदर एल्गी का जो पार्ट रहेगा, एल्गी का जो पार्टनर है, एल्गी कंपोनेंट जो है वो कौन है, या तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे, या तो वो पूरा पूरा ग्रीन एल्गी है। ये दोनों हो सकते हैं, जिसको कैटेगरी में रखा गया है फाइकोबायंट के, ठीक है। तो हम लोग अलगे के पार्टनर, अलगे कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, अलगल पार्टनर को क्या बोलेंगे, फाइकोबायंट बोलेंगे। वैसे फंगल पार्टनर भी होगा, तो फंगल पार्टनर क्या है, मतलब जो फंगस है उसको कौन से कैटेगरी में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइकोबायंट, पता है ना, माइसिटिस क्यों बोलते हैं, तो माइकोबायंट, फाइकोबायंट, माइकोबायंट, तो याद रखना। तो जो एल्गी का जो हिस्सा है, एल्गी का कौन सा कैटेगरी है, वो है फाइकोबायंट। फंगस का कौन सा है, माइकोबायंट। ये दो नाम आपको याद रखना है, ठीक है, फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट, ये नाम रखना है। और लाइकन्स जो होता है ना, अगर मैं बात करूं, ये दो तो आपको समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे के पार्टनर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फाइकोबायंट कैटेगरी और माइकोबायंट कैटेगरी। अब यहां पे मैं एक चीज बता दूं कि जो लाइकन्स होते हैं ना, लाइकन्स, ये बेस्ट एग्जांपल है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ये हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है, और अगर आपने 9th या 10th अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। सिम्बायोसिस एक टाइप का क्या है, एक रिलेशनशिप है। जैसे कि कुछ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, जिसका न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मतलब दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो यहां पे जो लाइकन्स है वो क्या फॉलो करते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप है क्या, ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप जो है ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जब दो कोई भी चीज आपस में मिलके एक दूसरे को हेल्प करते हैं अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीने में। अगर किसी पार्टनर के पास किसी चीज की कमी है तो मैं पूरा करूंगा, मेरे पास कुछ कमी है तो वो पूरा करेगा। तो इस प्रकार से जो रिलेशनशिप होता है, न्यूट्रिशन के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रिशन के लिए और लाइफ को जीने के लिए, तो उसको बोलेंगे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो ये जो लाइकन्स होते हैं वो कौन सा रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। एल्गी पार्टनर जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, अब जैसे आ गया ना बारी, मैं क्या दूंगा तू क्या देगा, ऐसा बात हो गया ना। तो एल्गी जो होता है, एल्गी पार्टनर जो होता है वो फूड लेके आता है। क्योंकि एल्गी फूड क्यों लेके आएगा बताओ मुझे, एल्गी ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो एल्गी पार्टनर ग्रीन कलर का है, दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट्स, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ व्हाट, सनलाइट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है उसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर हो सकता है। तो वो क्या करेगा, फूड बनाने का काम करेगा। लेकिन अब इतना कड़क धूप है तो उसको शेल्टर भी तो चाहिए, छोटा ऑर्गेनिज्म है ना एल्गी, तो धूप ज्यादा लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि एल्गी जो होता है, जिसको काई बोलते हैं, जो बारिश के टाइम फर्श के ऊपर वो ग्रीन कलर का आ जाता है ना, जिसके ऊपर हम लोग पैर रखते हैं तो फिसल जाते हैं, वही तो एल्गी होता है, वही एल्गी होता है। काई बोलते हैं हिंदी में उसको, काई, समझ में आता है काई। तो आपने कभी देखा है क्या एकदम कड़क धूप, मैंने गर्मी के सीजन में आपने एल्गी को उगते हुए देखा है क्या, नहीं। क्यों नहीं उग पाता एल्गी, क्योंकि यार उसको चाहिए पानी, हमेशा पानी रहेगा। जैसे बारिश के सीजन में ही आपको एल्गी देखने मिलेगा, अदरवाइज विंटर में भी देख लो या फिर समर में तो बिल्कुल नहीं देखने मिलता है, क्योंकि अगर ज्यादा धूप पड़ रहा है तो वो सूख जाएगा, बहुत छोटा होता है ना वो, तो सूख जाएगा वो। तो उसको सूखने से बचाने के लिए, क्योंकि यार अगर ऐसा होता तो सूख जाता। तो यहां पे दूसरा पार्टनर कौन है उसका, फंगस। तो फंगस क्या बोलता है, अरे भाई मैं हूं ना, तू टेंशन क्यों लेता है, तू बस मेरे लिए खाना बना, मैं तेरे लिए रक्षा का कवच का काम करूंगा। तो ये जो फंगल पार्टनर होता है ये क्या बोलता है, ये प्रोवाइड करता है शेल्टर। क्योंकि आपने देखा जैसे मशरूम्स होते हैं, एक छतरी जैसा होता है ना शेल्टर, तो वैसे जो फंगल पार्टनर होता है ना वो शेल्टर देने का प्रोवाइड करता है, छाव देने का प्रोवाइड करता है, किसको, एल्गी पार्टनर को। और साथ ही में ये किससे जुड़ा होता है, जमीन से जुड़ा होता है, ठीक है। और जमीन के अंदर से जुड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली जमीन में जो भी वाटर रहेगा या फिर मिनरल्स रहेगा उसको वो एब्जॉर्ब कर पाता है और एल्गी को सप्लाई करता है। एल्गी अपना खाना फंगस को सप्लाई करेगा, इन दोनों ये आपस में मिलजुल के साथ में रहते हैं, साथ ही साथ निभा रहा, साथ ही ऐसा कुछ तो गाना है ना तो एक दूसरे का साथ निभाते रहते हैं, और यही रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी बोलते हैं, जैसा मैंने बताया, ठीक है। अब ये जो लाइकन्स होते हैं ये कहां पाए जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, जैसे जहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, स्नो वगैरह के इलाके होते हैं, वहां पे ये
पाए जाते हैं। और एक और चीज है कि ये जो लाइकेंस है ना, ये पॉल्यूशन से बड़ा सेंसिटिव है, पॉल्यूशन से बड़ा डरते हैं। मतलब यार कि जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा वहां पे लाइकेंस देखने में नहीं मिलेंगे आपको। एकदम क्लीन एरिया है, थोड़ा भी पॉल्यूशन नहीं है, तो लाइकेंस आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन अगर उस एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा है तो लाइकेंस आपको बिल्कुल देखने नहीं मिलते, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूशन से। साथ ही में ये एज ए इंडिकेटर्स भी काम करते हैं। इंडिकेटर्स जैसे क्यों काम करते हैं? क्योंकि लाइकेंस जो होता है ना, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है लैबोरेटरीज में, इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे इंडिकेटर्स को बनाने के लिए, जैसे लिटमस पेपर वगैरह होता है ना, ये लाइकेंस से बनाया जाता है। तो एज ए इंडिकेटर्स भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में सॉइल फॉर्मेशन के लिए लाइकेंस बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि जब जहां पे भी लाइकेंस ग्रो करता है वहां के मिट्टी में वो एक तरीके से एसिड रिलीज करता है, जो कि वो सॉइल को काफी ज्यादा फर्टाइल बनाता है और सॉइल की फॉर्मेशन को एक तरीके से अच्छे तरीके से ग्रो करने में हेल्प करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था हमारा लाइकेंस नाम का, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक था। एग्जाम में अक्सर देखा है मैंने, पूछता है कि लाइकेंस क्या होता है, एक्सप्लेन करो। शॉर्ट नोट हो गया, डेफिनेशन हो गया, या फिर ब्रीफ भी पूछा जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बस आज के लिए ये वीडियो इतना ही था, जिसमें हमने पूरा का पूरा टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी के साथ हमारा टॉपिक्स भी समाप्त होता है, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी टोटली कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे यार, काफी नजदीक आ चुका है 1 मिलियन के। तो अगर आप डेफिनेटली सपोर्ट करोगे तो हम 1 मिलियन बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल, और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने बोल देना। ठीक है? तो फटाफट से हमारा जो माइलस्टोन है, जो मेरा सपना है रिवॉल्यूशन लाने का, वो पूरा हो सके। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है? तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।